श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबको वंदन करते हुए आज प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा स्कंद महापुराण को के देव स्कंद कुमार को आह्वान करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर सभी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने का कष्ट प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से अनुरोध करता हूं कि आप भी इस कथा स्थल पर अपने गणों के साथ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता तथा बेलपत्री और समीप पत्र के समक्ष आज स्कंद महापुराण की अद्भुत कथा करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं जिस जगह पर रोज करता था वहां आज सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो इस कारण मैं अपने स्थान परिवर्तन किया हूं। इसके लिए भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन फिर भी तुलसी का साक्ष्य रखकर, बेलपत्री के पौधे को साक्ष्य रखकर, समीप पत्र के पौधे को साक्ष्य रखकर और ओढ़ुल के पौधे को और यहां तक कि मैं सभी प्रकार के औषधीय पौधे को साक्षी रखकर अपने समक्ष, उनके समक्ष बैठकर आज कथा प्रारंभ करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, आसन ग्रहण करें, बिंदोरा का आसन ग्रहण कर हमें इस कथा का श्रवण कर हम इस सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं तो बस आपके ही सानिध्य में आपकी ही कृपा प्रार्थी हूं। हे महादेव, मैं आपके समक्ष, मैया पार्वती के समक्ष अपने पितरों को नमन करते हुए तथा मेरे श्रोताओं के पितरों को नमन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने का आपसे अनुरोध करता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनको नमन करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को नमन करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए आज की कथा आगे की ओर ले जाने के लिए प्रयास करता हूं। हे बाबा, आप ही मुझसे सुन लें, सुना लें और करवा लें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, कठपुतली हूं। आप जिस प्रकार चाहेंगे उस प्रकार होगा। हे बाबा, इस कथा का श्रवण से सभी प्रकार के लोगों को लाभ मिले, पितरों की मुक्ति प्रदान हो और पितरों को आगे की गति मिले। आज द्वादश है, आज द्वादशी तिथि के सभी लोगों के पितरों को आगे की गति दें। मेरे भी अगर कोई द्वादशी तिथि में मेरे पूर्वज अगर हैं, उनको भी अगर मुझसे कुछ उपेक्षा है तो इस कथा के माध्यम से उनकी पूर्ति है। ऐसा ही मेरा विचार है। काल हरा, दुख हरा, दाढ़ी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, शंभु 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 शंभु, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव के से प्रार्थना करते हुए दत्त भगवान का जप करता हूं और दत्तात्रेय भगवान से अनुरोध करता हूं कि हे स्कंद देव, हे दत्तात्रेय भगवान, आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण करें और हमारे जप से प्रसन्न हो, हमारे पितरों को मुक्ति दे। जो भी हमारे श्रोता हैं उनके भी पितरों को मुक्ति दे। काल हरा, दुख हरा, दाढ़ी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान को नमन करते हुए आज हम लोग भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा आगे की ओर ले जाएंगे। काशी काशी शिव काशी, मुक्त नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने कार्तिक मास का ही पाठ किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कल आंवले का महत्व पढ़ा था। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुआ पाप का नाश हो जाता है। बोला आंवले भगवान है की जय, आंवले की वृक्ष की जय, आंवले की जय। आज मैं भी आंवले के वृक्ष के समक्ष हूँ तथा अपराजिता के वृक्ष के समक्ष हूँ। सभी प्रकार के औषधीय पौधे के समक्ष आपको और मेरे पूजनीय पौधे के बीच में ये कथा श्रवण करने का मौका मुझे मिला है। ये महादेव की दया है। शायद महादेव अपना इस अद्भुत दर्श से सभी का कल्याण करना चाहते हैं। तो बाबा सभी पर कृपा करें। जो मेरे श्रोता हैं और जो श्रोता बन रहे हैं उन पर विशेष प्रकार से कृपा करें। सूत जी कहते हैं, एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं धनी हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभु मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान व्रत अथवा तप किया है जिससे मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपकी प्रियतमा पत्नी हुई, यह सब बातें मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय सतयुग के अंत में हरिद्वार के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांग के प्रांगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी किंतु उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवंती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री ब्याह दी और उसी की पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वह देव शर्मा को पिता के समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वो दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहां यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुणास्वर में विलाप करने लगी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का परलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने की आवाज से मृत्यु उपरांत 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास भली भांति सेवन। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वह रुग्ना थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और ज्वर से वह बहुत पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जो ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपते हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए। भामिनी, ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद गण ही है। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु उपरांत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कोई भी वियोग नहीं होगा। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का इस विषय में जो संवाद हुआ है उसको सुनो।
पृथु ने पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी के दुर्गम कंदराओं में छिप कर रहने लगे। उस समय दैत्य ने विचार किया, यद्यपि मेरे देवताओं को जीत लिया है, तथापि वे बलवान दिखाई देते हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? यह बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा, इससे सब देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए वेद भय से उसके चुंगल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद आदि मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के और अवभूत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता भी मनुष्यरों सहित मेरे साथ जल में रहो। आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में गिरे। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्री वन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मनुष्यों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों को खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध कर किए, वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्हें ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए। सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने और देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर जब सब देवताओं ने भगवान से यह निवेदन किया, देवता बोले, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय है और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो, तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे भी स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ राज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थ राज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में शुक्र सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त हो गए। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो बैकुंठवासी की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। स्कंद कुमार की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे गोविंद, हे नाथ नारायण, आपकी दया से
हम लोगों अद्भुत अद्भुत बातें पता चल रही है। हमें आज प्रयागराज तीर्थ के बारे में पता चला, जो कि गंगा जमुना सरस्वती के रूप में हमें आपने दिया है। एक बार भी दर्शन करने से उसका फल प्राप्त है, पापों का नाश का वरदान है। और सूर्य जब मकर राशि में रहता है उस समय तो स्नान मात्र से लोगों की जन्मों जन्म के पाप निश्चित ही मिट जाते हैं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु शंभु। आप सब भक्तों को मैं यह क्षमा चाहता हूं कि आज मैं यहीं पर इस कथा को अध्याय के साथ विराम लूंगा, क्यों लेकिन मेरा मन तो अभी भी नहीं है, एक अध्याय और पढ़ने का है। तो फिर भी मैं चलिए एक अध्याय आज और पढ़ता हूं, क्योंकि अब तुलसी वन और आंवले का वन और बेलपत्री का वन इत्यादि वन में मैं बैठा हूं। तो इस समय के वन में पढ़ा हुआ का पुण्य काल बहुत ज्यादा होता है, तो सभी को इसकी पुण्यता प्राप्त हो, इस विचार से मैं एक अध्याय और पढ़ता हूं। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो जगन्नाथ की जय, बोलो मेरे विष्णु भगवान की जय, स्कंद कुमार की जय। नारद जी कहते हैं, कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि वह उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहां यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का वह वन सदा सब पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसके ओर नहीं देख सकते। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी के पत्ते से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, सम्य पर्वत पर करवीर पूर्व में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक प्रहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसने देखते ही ब्राह्मण भय से थर्रा उठे, उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसे को मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म की कर्मों की परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में कर्मों के फल से इस दशा को पहुंचे हूं, अब कैसे मुझे उत्तम गति को प्राप्ति होगी। धर्मदत्त ने कहा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बतलाओ। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उसकी पत्नी, उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इससे मेरे पति का मन बहुत से सदा उद्विग्न रहा करता था। अंतोतगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांध कर पिटते हुए यमलोक ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है, जैसे इसका कर्म हो उसके अनुसार या शुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। वह स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमा गादुरी होकर रहे तथा सदा कलह से ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह विष्ठा भोजी शुक्री को योनि में रहे।
जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इस यमदूत के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह अपनी शेष 3 योनियों का भी भोग करेगी। कला कहती है, विप्रवर मैं वही पापनी कला हूं। मुझे प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष भी व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षद ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करते हुए इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी है। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरा सब पाप नष्ट हो गए। द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से कोई भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। कला का यह वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने से अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें देता हूं, तू उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। यों कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया तो ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शाखा शिखा के समान तेजस्वी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष गद वाणी में कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज से मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वही समान ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से वह दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशवान मान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उसे देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दिनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का फल दान करने से तुम्हें दुना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं और अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपने दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हें समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धनी और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहाग्रस्त एवं गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से ही लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले ऐसे व्रत किया है कि जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक को जा रही है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो स्कंद महापुराण की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय। हम लोगों ने आज अद्भुत ज्ञान, अद्भुत बातें पता चली। हमें किस प्रकार विष्णु जी के सानिध्य में रहना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा नाम जाप विष्णु जी के प्रति करेंगे। क्योंकि मैं अभी जिस जगह हूं वहां तुलसी वन भी है और
आंवला का वृक्ष भी है, और तो और यहाँ पे साक्षात बिल्व पत्रों का वन भी है। यहाँ साक्षात तुलसी वन होने के साथ साथ समी पत्र भी है, और ओढ़ुल है, और अपराजिता है, इत्यादि कई पूजनीय जगह में बैठा हूं। और पूजनीय जगह बैठने के कारण इसका फल हमें 2 गुना 3 गुना 10 गुना 1000 गुना मिलता है। बाबा भोलेनाथ की दया है कि आज मुझे इतने वनों के बीच में यह कथा करवाई है। आज की कथा से हमारे पूर्वज तृप्त हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए थोड़ा नाम जाप हम लोग विष्णु भगवान का करेंगे। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु दो खड़े काकुल, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलियारी गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए। तो सत्य यही है कि गुरुदेव तो परम पूजनीय है, और मेरे गुरु के ही भाव से मुझे कृष्ण का पता चला है। और यह भी सत्य है कि कृष्ण कोई और नहीं और महादेव कोई और नहीं, क्योंकि यह सत्य है जो महादेव है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही ब्रह्मा है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर एक ही है, और वो हमारे कृष्ण ही है, विष्णु ही है, या भोलेनाथ ही। आप जिसको भी भाव रखते हैं वही है। मेरे महादेव की दया सब पर बनी रहे। इसके साथ थोड़ा सा नाम जाप हम लोग करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 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 भोलेनाथ की अद्भुत दया है। मेरे भोलेनाथ का कितना दया है कि हम लोगों को कथा करने का अवसर देते रहते हैं। मेरे बाबा सभी का कल्याण करें। इसी के साथ हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। मेरे बाबा की दया सभी पर बनी रहे। मेरे विष्णु जी की दया सब पर बनी रहे। ऐसी बाबा भावना के साथ कृपा करते रहें। मेरे महादेव की दया से ही मेरे महादेव की दया से ही सभी का कार्य होता है। नहीं तो सत्य यही है कि इस सृष्टि में कोई भी नहीं है जो मेरे महादेव का कार्य कर सके। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज हवा भी बहुत चल रही है, लेकिन फिर भी कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता तुलसी माता की जय, अमले भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, बेलपत्री माई की जय। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। हे बाबा सबका दुख काटो आज, हे भोला शीतलीकरण हम कर शेत, हर हर महादेव हर हर। भक्तवत्सलाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धाम देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मैं आप सबको वंदन करते हुए और गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर हवाई समस्त देवी देवताओं हमारे यहाँ रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। हवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि गौर बिंदोरा के रूप में आज तुलसी वन में और बिलपत्री के वन में, आंवले के वन में आप लोगों ने कथा सुनी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूं तथा समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सभी के कष्टों का हरण करें। कल मैंने जो सवाल किया था और कहा था कि आप लोगों को रुद्राक्ष उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन मुझे दुख है कि अभी तक कोई भी उस का जवाब नहीं दिया है। आप लोग अविलंब 7 दिनों के अंदर भेजें ताकि मैं भेज सकूं, क्योंकि रुद्राक्ष मेरे पास अभिमंत्रित किया हुआ बहुत ही सीमित है। तो जो पहले पहुंचेगा उसको जल्दी ही मिलेगी। प्रयास करूंगा जितने लोग पहुंच पाए उनको उपलब्ध करा सकूं, फिर भी मेरे से मेरे बाबा ही करवाएंगे। आप लोगों से एक विनती है, आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों से जोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को देखिए। आपके जीवन में जो कष्ट हैं धीरे 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 स्वतः खत्म होने लगेंगे। यह मैं नहीं कह रहा, ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, मैं तो एक जरिया हूं, बाकी मेरे भोलेनाथ ही करते हैं। मेरे भोलेनाथ सबका कल्याण करें। इसी के विचार के साथ आज की कथा हम लोग समापन करेंगे, लेकिन साथ ही दत्त भगवान का थोड़ा सा जप करते हुए, ताकि पूर्वजों को मुक्ति मिले, पूर्वजों के कष्ट से हमें सहायता मिले। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरु